माता पिता और शिक्षक हैं हमारे भगवान। माता पिता और शिक्षक हैं हमारे भगवान। पढ़ लिख कर हम बनते हैं इनकी ही कृपा से महान। मैं विजय सिंह विल पावर इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं आप लोगों के समक्ष एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो आपके कैरियर पे बहुत ही लाभप्रद है। आप इसको कंपटीशन की दुनिया में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं और चाहे जो बच्चा चाहे इसे पढ़ सकता है और ये इसका लाभ उठा सकता है। आज मैं आप लोगों को संज्ञा पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा मित्रों? संज्ञा। आप लोगों के समक्ष आज पढ़ाया जाएगा संज्ञा। देखिए, संज्ञा क्या होता है। संज्ञा के बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। संज्ञा क्या होता है, पहले हम लोग इसकी परिभाषा से प्रारंभ करते हैं कि संज्ञा क्या होती है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का बोध कराने वाले को हम लोग संज्ञा कहते हैं। व्यवहारिक ढंग से समझिएगा, व्यवहारिक ढंग से ही हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। यही हमारा मूल आधार है। कैसे कि संज्ञा की परिभाषा को हम लोग व्यवहारिक ढंग से समझेंगे। देखिए, संज्ञा क्या है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का बोध कराने वाले को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति कौन है आप जानते होंगे। इस समय हमारे देश में ये एक अहम मुद्दा बना हुआ है। महान वैज्ञानिक सोनम वांगचू, इनको मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के व्यक्ति के रूप में डिनोट कर सकते हूं। वस्तु क्या है? लकड़ी है, दीवार है, ये सारी क्या है? हमारी वस्तुएं हैं। भाव क्या होता है? भाव मान लीजिए धर्म है, धर्म में भाव निकलता है, मिठास। इसमें क्या आता है? इसमें हमें भाव का बोध होता है। तो अब जरा आप लोग इसको अच्छे से देखिए होता क्या है। तो अब हम लोग अच्छे से जानते हैं, इसकी परिभाषा लिखते हैं और फिर इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव का बोध कराने वाले को हम संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा। अब देखिए, इसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव का बोध कराने वाले को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इसमें व्यक्ति होगा, वस्तु होगी, स्थान होगा, भाव होगा, आदि का बोध कराने वाले वस्तुओं को हम मान लीजिए को संज्ञा कहते हैं। अब आइए हम लोग जानते हैं कि संज्ञा कितनी प्रकार की होती है। आइए अब हम लोग जानने का प्रयास ये करते हैं कि संज्ञा कितनी प्रकार की होती है। संज्ञा के प्रकार
संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार, अब हम देखते हैं कि ये कितने प्रकार की होती है। तो मित्रों मैं आपको बता दूं कि सामान्यतः संज्ञा की प्रकार की बात करें तो ये 5 प्रकार की होती है। देखिए कौन कौन होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। मित्रों देखिए, पहला आपका आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। चौथा आपका हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। और अंतिम और पांचवा जो होगा उसको आप कहोगे द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए मित्रों, संज्ञा के प्रकार, अब हम आपको अभी मैंने आपको बताया कि संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञाओं के 5 प्रकार होते हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको कि संज्ञा के 3 भी प्रकार होते हैं। सोच रहे होंगे कि सर हमें ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि संज्ञा के 3 भी प्रकार होते हैं। परेशान ना होइए, पहले जैसे मैं पढ़ा रहा हूं विधिवत क्रमबद्ध तरीके से आप इसको पढ़ते जाइए। उसको भी मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, उसको भी बताया जाएगा। पहले आप इसको समझ लीजिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा जो है वह क्या है और इसके उदाहरण क्या है। आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। थोड़ा मैं पानी पी लेता हूं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसमें हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसमें किसी विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसमें किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपको भी मैंने बताया, अगर ना बताया हो तो मैं पुनः बता दे रहा हूं कि अपने देश में बहुत ही चर्चित मुद्दा है महान वैज्ञानिक सोनम वांगचुक। वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि आज उनको पूरा भारत जान रहा है। भारत क्या कहें, पूरा लगभग पूरे वर्ल्ड में छाए हुए हैं। वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के एक सुंदर उदाहरण है। उसके बाद आप कह सकते हैं हिमालय, गंगा, यमुना या कोई भी नाम ले सकते हैं। आप कोई भी नाम लेंगे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। आप
अब आइए इसकी परिभाषा की हम लोग बात करते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखते हैं, फिर हम लोग उसके उदाहरण भी देखेंगे। देखिए, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या आता है। देखिए इसकी परिभाषा, किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध, सॉरी मित्रों, बोध किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले को, बोध कराने वाले, अब इसमें समझ लीजिए किसी व्यक्ति के, विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे 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 गंगा, जैसे जैसे कह सकते हैं हम यहां गंगा, हिमालय, गंगा, हिमालय, आप यहां कृष्ण भी कह सकते हैं, कृष्ण, राम आदि। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा, हिमालय, कृष्ण, राम आदि, ऐसे बहुत सारे वस्तुएं हैं जिनको आप व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ले सकते हैं। आइए अब हम आगे चलते हैं। लेकिन मित्रों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग हमारे इस YouTube मंच को, विल पावर इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल बटन को दबाकर आप लोग हमारा समर्थन कीजिए, हमारा हौसला अफजाई कीजिए और कमेंट में आपको जो कमियां नजर आती हो हमारे वीडियो में, आप हमें अपने माध्यम द्वारा जरूर बताएं। इसके आगे की क्लास मैं कल कंटिन्यू करूंगा। आप लोग कल जरूर जुड़े विल पावर इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।